हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डेटा को सॉर्ट करने के बारे में। इसके पहले हम फिल्टर पढ़ चुके हैं, टेबल के बारे में कई चीज़ें पढ़ी हमने। आज हम टेबल के डेटा को अरेंज करना सीख रहे हैं। देखिए, सॉर्ट का मतलब होता है डेटा को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना। हमें कई बार डेटा को अरेंज करना पड़ सकता है। जैसे अगर आपके डेटा में सेल्स पर्सन के नाम हैं, तो आप चाहते हैं कि जिनके नाम ए से शुरू होते हैं उनका नाम पहले आए, देन बी, सी, डी, एफ, इस प्रकार से ए टू जेड या इसका अपोजिट जेड टू ए। अगर आपके डेटा में नंबर्स हैं और आप चाहते हैं कि जो बड़े नंबर्स हैं वो पहले शो हों और जो छोटे नंबर्स हैं बाद में शो हों या इसका अपोजिट। और अगर आपके डेटा में डेट है तो आप चाहते हैं, हो सकता है कि जो आपका पुराना डेटा है, यानी कि पुराने डेट्स का जो भी डेटा है वो आपका पहले शो हो और उसके बाद वाले डेट्स उसके बाद शो हों। तो इसी को कहते हैं डेटा को सॉर्ट करना। सिंपल सॉर्ट आप कर सकते हैं किसी भी एक कॉलम पे, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। हम डेट में हैं, डेट पे हमने जब फिल्टर का बटन दबाया तो हमको सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट और न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है। ये तो होता है सिर्फ एक कॉलम पे, लेकिन अगर हम मल्टीपल कॉलम्स में सॉर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि एक से ज़्यादा क्राइटेरिया में, फॉर एग्जांपल ये है आपका सेल्स का डेटा। आप चाहते हैं कि इसको डेट के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया जाए पहले, यानी कि जो पुराना डेटा है वो पहले शो हो और उसके बाद का डेटा उसके बाद शो हो। तो ये तो आप कर सकते हैं सॉर्ट की हेल्प से। पर आप इसके अलावा एक और क्राइटेरिया ऐड करना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी भी एक डेट में एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन है, तो वो ट्रांजैक्शन भी पहले उसमें बड़े अमाउंट के ट्रांजैक्शन शो हो और उसके बाद छोटे अमाउंट के। तो ये हो गए दो अलग अलग क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया है डेट और दूसरा है सेल्स का अमाउंट। इसी को कहते हैं सॉर्ट डेटा बाय मल्टीपल कॉलम्स। पहला कॉलम है डेट और दूसरा कॉलम है सेल्स। अब दो अलग अलग कॉलम्स के किस प्रकार से सॉर्ट किया जाता है वो हम इस सेशन में सीखने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले जिस भी आप प्राइमरी बेसिस पे जिससे सॉर्ट करना चाहते हैं उसके फिल्टर बटन में जाकर सॉर्ट बाय कलर, देन कस्टम सॉर्ट, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है एक नया डायलॉग बॉक्स सॉर्ट का। यहाँ पे आपको सॉर्ट बाय में जाना है और यहाँ पर आपको अपने सारी हेडिंग शो होंगी। इनमें से आपको वो हेडिंग सिलेक्ट करनी है जिसके अकॉर्डिंग आप अपने डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं। जैसे इस केस के अंदर हम चाहते हैं कि डेट के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो, तो हमने इस लिस्ट में से डेट सिलेक्ट किया है। देन आपका आता है सॉर्ट ऑन। यहाँ पर हमको सेल वैल्यू सिलेक्ट करना है और लास्ट में आपका ऑर्डर, यानी कि आप किस ऑर्डर में अपने डेटा को अरेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, यानी कि पुरानी डेट्स पहले शो हों और उसके बाद की डेट्स उसके बाद शो हों। अब जब आप ऊपर ऐड लेवल पे क्लिक करेंगे तो आपका आएगा देन बाय, यानी कि सेकंड क्राइटेरिया। यहाँ पर आपको एंटर करना है सेल्स, सेल वैल्यूज़ और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इससे क्या होगा, अगर आपकी एक ही डेट के अंदर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं तो उन ट्रांजैक्शन में जो अमाउंट सबसे बड़ा होगा वो पहले शो होगा और उसके बाद के अमाउंट्स उसके बाद शो होंगे। जो आप इस पर ओके प्रेस करेंगे तो देखिए आपका डेटा अरेंज हो चुका है। ये सबसे पहले हुआ है डेट्स के अकॉर्डिंग और उसके बाद जिन डेट्स में मल्टीपल ट्रांजैक्शन है, जैसे 9 अप्रैल, 1 अप्रैल, उसमें भी जो डेटा सबसे बड़ा है वो शो हो रहा है और उसके कम अमाउंट वाले डेटा उसके बाद में शो हो रहे हैं। इस प्रकार से आप मल्टीपल कॉलम्स के बेसिस पर अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हमने अपना टेबल वाला ऑब्जेक्टिव ग्रुप कंप्लीट कर लिया है। आगे आने वाले सेक्शंस में हम सीखेंगे कि फॉर्मूलाज और फंक्शंस को किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। थैंक यू सो मच।